हम जो पढ़ेंगे आज इसमें इशारा पढ़ना है। इसमें इशारा भी इसम की ही किस्म है। इसम को ही इसमें इशारा कहते हैं, वो भी इसम ही होता है। इसको अरबी में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे इसको इसम इशारा। ठीक है, इसमें इशारा। इसमें इशारा मतलब जैसे जिससे जिसे हम डायरेक्टिव टाइप का नाउन होता है, जो डायरेक्शन बताता है। यानी ये है वो है, इस तरह बोलते हैं ना अपन उर्दू में, ये वो, मतलब दिस एंड दैट इंग्लिश में जो है, वो बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर, जैसे अगर हमको बोलना है कोई चीज हमारे नजदीक सामने रखी है तो हम बोलते हैं ये चीज, और दूर है तो वो चीज, तो ये और वो इस्तेमाल करते हैं। अभी इंग्लिश में देखेंगे तो नजदीक वाली चीज को दिस बोलेंगे, दूर वाली चीज को दैट बोलेंगे। देखिए, ये उर्दू और इंग्लिश में एक चीज ये है कि इसमें क्वांटिटी का कोई वो नहीं है। अगर निशा नजदीक की कोई चीज है उसको इशारा कर रहे हैं, तो वो एक हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, उसको देसी बोलेंगे हम इंग्लिश में। और ये बॉटल है, ये बॉटल्स है ना, ये टेबल है और ये टेबल्स है। तो ये जब बोलते तो सिंगुलर को बोल रहे इशारा करके, कि डबल को बोल रहे सबके लिए, ये जाएगा बस। ठीक है। ये इंग्लिश उर्दू में एक जैसी बात है, लेकिन अरबिक में थोड़ा सा खास बात होती है कि इसमें इशारे में भी जो है सिंगल ड्यूअल प्लूरल चलता है। और मुजक्कर मुन्नस में भी जो है इसमें इशारा में फर्क होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो सूरज मुजक्कर है और चांद मुन्नस है, सॉरी, चांद मुजक्कर है और सूरज मुन्नस है। सूरज निकला और चांद निकला, उर्दू में तो दोनों निकलता है, लेकिन अरबिक में चांद को जो है मुजक्कर मानते हैं और सूरज को मुन्नस मानते हैं। तो जब हम बोलेंगे ना वो सूरज, ठीक है, और चांद है तो वो चांद, तो दूर है तो उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। अगर इसे मसल के तो कोई दूर की चीज है और वो दो दो से ज्यादा है, मुजक्कर है मुन्नस भी है, तो वो इस्तेमाल करेंगे। मतलब मुजक्कर तब भी वो बोलेंगे, वो शख्स, वो आदमी या वो औरत तो दूर में है लेकिन आदमी औरत है, तो मुजक्कर को भी वो बोल रहे हैं हम, मुन्नस को भी वही बोल रहे हैं। ठीक है। वैसे कोई चीज जो है जैसे बुक, किताब जो है, किताब को हम मुअन्नस जैसे बोलते हैं ना, किताब। किताब जो है खुली हुई है, किताब खुली हुई बोलते हैं। बॉटल खुली, ओपन है, बॉटल खुली हुई है ना। वैसे खिड़की खुली हुई है, दरवाजा दरवाजा खुली हुई नहीं बोलते, दरवाजा खुला हुआ है। तो दरवाजे को हम मुजक्कर की तरह ट्रीट करते हैं, खिड़की को खुली हुई मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो खिड़की और वो दरवाजा, हम दोनों को वो ही इस्तेमाल करते हैं, वो में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे वो खिड़की को इस्तेमाल करो वो, चाहे वो दरवाजे के लिए इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से, लेकिन अरबिक में फर्क है। अरबिक में जो है मुजक्कर को अलग तरीके से इशारा करते हैं और मुन्नस को अलग तरीके से इशारा करते हैं, और सिंगल ड्यूअल प्लूरल को अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आसान वाला इशारा जो नजदीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इशारे में दो किस्म है। एक तो है इशारा होगा दूर के लिए होता है, तो उसको बईद कहते हैं। बईदुन। ठीक है, बईद। जो दूर का इशारा होता है उसको क्या कहते हैं? बईद कहते हैं, दूर के इशारे को बईद। और नजदीक के इशारे को कहते हैं हम करीब। करीबुन। तो बईदुन भी इसम है, करीबुन भी इसम है। इशारा दो टाइप का होता है, करीब का और बईद का, दूर का और नजदीक का। तो अब यहाँ पे मैं अगर टेबल बनाऊं, या इसी टेबल में ज्यादा अच्छा हम समझ में आएगा। तो यहाँ पे इधर राइट साइड में हम ले लेते हैं इशारा। इशारा इशारा करीब पहले ले लेते हैं, करीब, और बाद वाले में ले लेते हैं इशारा बईद। इशारा है करीब, इशारा है बईद। करीब का इशारा, दूर का इशारा। करीब के इशारे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, करीब के इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बताओ किसी को पता है क्या? हाजा। हाजा। ठीक है। तो इसमें हाजा में हा पे खड़ा जबर आएगा। अब यहाँ पे हाजा ऐसा लिखते हैं, हा पे खड़ा जबर और जाल अलिफ जबर जा।
हाजा ये करीब का इशारा हो गया, और दूर के इशारे को क्या बोलते हैं? जालिका। जालिका बोलते हैं। तो ये दाल पे खड़ा जबर लगा देंगे हम, और लीका, जालिका, ठीक है। जालिका खड़ा जबर है, मतलब उसमें मद है, तो जालिका, हाजा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, हाजा जालिका। हाजा मतलब करीब का इशारा है, जालिका मतलब दूर का इशारा है। ये दोनों इस्म है, इनकी खास बात ये है कि दोनों क्या है, दोनों इस्म है। यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये इस्म है, और इस्म होने के साथ साथ ये जो है असल में रफा की हालत में है। ये असल में कौन सी हालत में है? इसम है तो इसम की हालत होती है, इसम या तो रफा में होगा, या नसब में होगा, जर में होगा। तो इसम है और इसकी इसम की हालत है, हालत रफा, ठीक है। रफा में। समझ में आया क्या? रफा। हालत रफा, लेकिन पेश नहीं आता इसके ऊपर, ठीक है। हाजा जो है रफा में इस तरह आता है, जैसे बाईद को जो है बाईदुन पेश लेता है तो मालूम पड़ता है रफा में। लेकिन हाजा ऐसा इसम है जो रफा में भी हाजा ही रहेगा, नसब में भी हाजा ही रहेगा, जर में भी हाजा ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसा है, इसको ये शक्ल बदलता नहीं है अपना, याद रहेगा कि नहीं? यस सर, समझ जी। गया सर। हाँ, हाजा हो कि जालिका हो, ये दोनों ऐसे हैं कि ये हालत जब बदलती है ना तो इनकी शक्ल नहीं बदलती, ये ऐसे ही रहते हैं। रफा में भी हाजा रहेगा, नसब में भी हाजा रहेगा, जर में भी हाजा। जालिका भी रफा नसब जर में जालिका ही रहने वाला, ठीक है। इसको अरबी जबान में अगर कहना चाहे तो मबनी बोलते हैं, मबनी। मबनी इसम ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, मबनी इसम ऐसे होते हैं जो हालत नहीं बदलते, ठीक है। वो अपनी हालत तो बदलते हैं लेकिन हालत में शक्ल नहीं बदलते। रफा से नसब हो जाएंगे लेकिन अपनी शक्ल वैसी ही रखेंगे, हाजा को हाजा ही रहेगा वो। न जर में भी जाएगा तो हाजा हाजा ही रहेगा, ठीक है। जैसे फी हाजा, तो फी हाजा में तो हाजा जर में चला गया ना फी की वजह से, लेकिन वो हाजा ही रहेगा, हाजा पे जेर नहीं आएगा। जालिका है तो फी जालिका बोलेंगे तो फी के बाद जालिका जालिका ही रहेगा, उसमें कोई ऐसा जर नहीं आएगा। वो जालिका रफा में हो कि नसब में कि जर में, तीनों हालत में ऐसे ही रहेंगे। और ये हाजा जो है इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। हाजा के मानी होते हैं ये, इसको अगर इंग्लिश में लिखे हम तो इसके मानी होते हैं ये, और जालिका के मानी होते हैं वो। इसके माने होंगे वो, ठीक है। जालिका ने वो। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे हम दैट, और इसको लिखना चाहे तो दिस, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में समझाना। अब इसके मिसाल को इसको हम इसमें ले सकते प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, जैसे हाजा ये किताब है, हाजा किताब ये किताब है, तो क्या कैसे बोलेंगे बताओ, हाजा ये किताब है, हाजा का इस्तेमाल करके। हाजा किताबुन। हाँ, हाजा किताबुन, तो ये इसको मैं अरबी में यहाँ लिखूं, हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। अब ये हाजा किताबुन ये किताब है, अब ये मुब्तदा हो गया। हाजा जुमला शुरू इससे हो रहा, जुमला इसम से शुरू हो रहा, तो ये मुब्तदा है, और खबर ये है किताब। खबर नकीरा होंगी, खबर नकीरा होंगी। और हाजा जो है ये मारिफा है। हाजा को अल नहीं लगा हुआ है, बगैर अल के ही वो मारिफा है। हाजा को अल की जरूरत नहीं है, बगैर अल के वो क्या होता है, मारिफा होता है। याद रहेगा, बगैर अल के मारिफा होता है ये। यस जी। सर, सर समझ गया सर। हाँ, जैसे करीब को करीब को अगर प्रॉपर करना है तो अल करीब लगाएंगे, ठीक है, अल करीब। राइट और सर। लेकिन इसको हाजा को अल लगाना नहीं पड़ता, बगैर अल के वो क्या होता है, बगैर अल के प्रॉपर है वो, मारिफा। ठीक है। बगैर अल के प्रॉपर। वो प्रॉपर है, यानी मारिफा है। तो वैसे ही सेम इसका अगर बोलेंगे वो किताब, तो कैसा बोलेंगे? जालिका जालिका किताबुन। जालिका किताब। किताबुन, जालिका किताबुन, जालिका किताब। जालिका सर किताबुन। अगर इसको ऐसा बोलते हैं हम, जालिकल किताब। हाँ, तो वो अभी जालिकल किताब जो है ना, ये इसके बारे में तफसीर के अंदर जो है ना थोड़ा सा अगर जाएंगे तो कुरान की तफसीर में इसमें जालिकल किताब ये किताब है भी तर्जमा किया हुआ है, और ये किताब करके इसका तर्जुमा किया है। जालिकल किताब है ना ये किताब, ठीक है। जालिकल किताब है ना ये किताब। हाजल किताब, हाजल किताब ये किताब, जालिकल को ये किताब ही तर्जुमा किया हुआ है। अब ये क्यों किया हुआ है इसका तर्जुमा ऐसा, इसको अपन बाद में बात करें। कुरान के अंदर थोड़ा सा ग्रामर को क्यों ऐसा लेते हैं वो सब वो भी सब बताना पड़ता है।
है ना, कुरान के अंदर जो है इसको समझाना पड़ता है कि क्यों ऐसा लिया है। हाजा का जालिका, मैं कुरान अभी कैसे अपन उस लेवल पे पहुंचे नहीं, ये पॉइंट को नोट कर लो ना। मैं तफसीर आपके सामने ओपन करके एक तफसीर में किस तरह करते हैं ट्रांसलेशन, वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, मेरे पास कहीं तो भी होगी ये किताब तफसीर की, मेरे ख्याल से। अभी तो कैसे, अब ये हार्ड डिस्क को खुलने में टाइम लग जाएगा। सो गई वो हार्ड डिस्क। बाद में देख लेंगे सर फिर वो, बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। उसको। अभी मेरा ख्याल था टॉपिक अपना हम्म। जो है ना पढ़ने का, वही है हाजा जाली का है। तो हाजा किताबुन और जाली का किताबुन, ठीक है। कुरान के अंदर नहीं जाते अभी, कुरान के अंदर जो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है वो हमने पढ़े नहीं ना। जब भी तो मैंने बेसिक एकदम रूल पढ़ा है, वो तो वो थोड़ा सा वो आगे का रूल हो गया, तो वो कैसा वो पढ़ा बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। तो अभी सिर्फ इतना आसान आसान लेके चलते हैं, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। तो हाजा किताबुन है ना, ये किताब है। जाली किताबुन, अब देखो आप लियो, ठीक है, उसको बाद में करते हैं इसको। ठीक है, हाजा, अब मुझे बोलना है ये घर है। घर को अरबी में बैत कहते हैं, बैतुन, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, वैसे बैत। तो ये घर और वो घर, अगर सब मुझे बोलना है तो कैसा बोलूं बताओ। हाँ बैतुन। هذا हाजा, بيت. بيت. हाजा बैतुन, बैतुन, हाजा बैतुन, और ये क्या आएगा, ذلك بيت. जालिका बैतुन। जालिका बैतुन, जालिका बैतुन, ये घर है और वो घर, जालिका वो घर और ये हाजा ये घर। ठीक है, इसके बाद अपने को आ, इसमें और मिसाल देना शुरू करो। खिड़की को क्या बोलते हैं? باب नहीं. खिड़की को नाफिजा कहते हैं, नाफिजतुन। चलो, खिड़की का वर्ड नाफिजतुन बड़ा वर्ड हो जाता है, आसान तो। दरवाजे को बोलते हैं बाब। चलो हाँ, ये दरवाजा باب. बोलो। هذا باب. هذا باب. هذا باب. तो हादा हाजा बाब, बाबुन। तो मैं हाजा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हाजा बाबुन, हाजा बाबुन, ज्यादा ही बाब लग गया इसमें। हाजा बाबुन, ठीक है। और दूर वाले को क्या बोलेंगे? ذلك ذلك باب. जालिका باب. बाबुन। जाली का बाबुन। ये बाब है ना, दरवाजा होता है। बैत है, इसमें अगर आपको लिख के दूं मैं थोड़ा सा, किताब तो समझ में आता है। बैत जो है ये होता है घर, और बाब होता है डोर. डोर। डोर, दरवाजा, दरवाजा। दरवाजा, ठीक है। और बाब कुरान के अंदर आपको हदीस में कहीं ना कहीं बाब मिलेगा, इस्तेमाल में आएगा। अरबी में बैत आएगा। इसके अलावा मैंने कुछ आपको, मैंने क्लास में बताया था, सामने कुरान ओपन करके मैं आपको दिखाया था, कुछ सामने एक ना को मिल ही जाएगा मिसाल। हाँ, तो जालिका देखो, जालिका जज़ीना हूँ, ये नहीं। هذا दस्तूर. हाँ, दक्तूर, डॉक्टर, दक्तूर जी हाँ. को दुख दुख दक्तूर बोलते डॉक्टर को। ठीक है। जी हाँ, हाँ. लेकिन ये अरबिक जो है ना, बोलने तबीब। वाली अरबी है अपने कुरान। तबीब बोलते ना सर। हाँ, डॉक्टर को तबीब बोलते। वो डॉक्टर तो को, उर्दू में होगा. हाँ, डॉक्टर में असल में ट आता ना, और अरबी जबान में अल्फाबेट में ट है ही नहीं। ट है, ट तो वो लोग दुख्तुर ही हाँ, बोलते हैं। ठीक है। दुक्तूर। और तबीब भी बोलते थे शायद। तबीब, तबीब वो तो अरबी उर्दू जबान में डॉक्टर को बोलते, तबीब। तिब, तिब है ना, में. हाँ। मेडिकल साइंस होता है तिब। और तबीब डॉक्टर को बोलते हैं वैसे। نبي. मेरे जो पंखे को मैं लिखूं मिरवाहतुन, هذا دكتور. अपने पास वो कैसे वोकेबलरी बहुत कुछ है। जैसे आप बोलो, मैं पंखे को बोलते हैं मिरवाहतुन। अच्छा, ये अच्छा, चलो इसी सामने आ गई। ये तो हमने जितना भी पढ़ लिखे है ना, ये सब क्या है, ये इशारा में करीब है। लेकिन खास बात इसमें याद रखने वाली कि ये सारे के सारे मुजक्कर हैं, हाँ? मुजक्कर है, मुजक्कर. मेल. मुजक्कर है। अभी मुन्नस आए नहीं, ये मुजक्कर है। और ये भी मुजक्कर ही है। तो ये इशारा करीब मुजक्कर है, और ये इशारा बईद मुजक्कर है। इस तरीके से इशारा करीब में मुअन्नस की एग्जांपल ले लेते हैं हम।
इशारा करीब मोन्नस। मुअन्नस। ला कलम। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मोन्नस में ये मिसाल नहीं रहेंगी, दूसरी बदल जाएगी। यहाँ पे हाजा की जगह पे है, मोन्नस में नजदीक में क्या बोलते, बोलो। हादिही। 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 ठीक है। अब यहाँ पे जो हा पे खड़ा जेर नहीं लग रहा मेरे इसमें कंप्यूटर में, खड़ा जेर आता है हादिही। ठीक है, तो मैं छोटा ई वाला जेर लगा दे रहा हादिही में, वो लगनी चिपक नहीं रहा उसमें। और जालिका के इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा। जाली की। नहीं ना भाई, नहीं। इसमें आएगा तिल का। तिल का, हाँ तिल तिल का। का तिल या का। ठीक है। तिल तिल का का। मतलब वो, और तिल का। हादिही मतलब ये।